भाई दूज कथा। भाई दूज का त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया यानी दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। वही भाई बहन को उपहार देता है। इस पर्व पर एक और परंपरा प्रचलित है। इस दिन भाई बहन के घर जाता है और उसके हाथ का बना खाना खाता है। भाई के भोजन करने के बाद ही बहन भोजन करती है। मान्यता है कि भाई के लिए यह व्रत रखने से उसे काम में सफलता, अच्छी सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित है कि इस दिन यमुना ने अपने भाई यम को भोजन पर आमंत्रित किया था, इसीलिए इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज की कथा। एक बुढ़िया थी, उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो एक सांप आकर उसके बेटे को डस लेता। बेटा वैसे ही मर जाता और बहू विधवा हो जाती। इस प्रकार उनके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। 7वीं की शादी होनी बाकी थी। इस प्रकार बुढ़िया अपने पुत्रों की मृत्यु के दुख से रोते रोते अंधी हो गई। जब भाई दूज आने वाली थी तो भाई ने कहा कि वह बहन के पास तिलक कराने जाएगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल हो गई और पूछने लगी कि जब उसका प्यारा भाई घर आए तो उसे क्या बनाना चाहिए। उसकी खुशी देखकर पड़ोसन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, रसोई को दूध से लीप दो और घी में चावल पकाओ। बहन ने वैसा ही किया। उधर जब भाई अपनी बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप उसे डसने ही वाला था। भाई बोला, मुझे क्यों काट रही हो? सांप ने कहा, मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। जब मैं तिलक करवा कर लौटूंगा तब तुम मुझे काट लेना। सांप ने कहा, आज तक कोई मरकर नहीं आया, तुम क्यों आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे बैग में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन का तिलक करता हूँ तो तुम मुझे डस लेते हो। सांप ने वैसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बहुत खुश थे। भाई ने कहा, बहन मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या करे बहन, न तो दूध सुखाया जाता है और न ही चावल घी में पकाया जाता है। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों हो रही है, आप क्या पका रहे हो? तब बहन ने बताया कि उसने ऐसा ही किया था। भाई बोला, पागल, कुछ जगहों पर चावल को घी में पकाया जाता है या कुछ रसोई में इसे दूध से लपेटा जाता है। गाय के गोबर से अटी रसोई, दूध में पके चावल। बहन ने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत नींद आने लगी। इसी बीच बहन के बच्चे आ गए। उसने कहा, अंकल अंकल आप हमारे लिए क्या लाए हैं? भाई बोला, मैं कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह थैला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला तो उसमें से हीरे का हार निकला। बहन बोली, भैया तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई ने कहा, बहन अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो, मैं हार लेकर क्या करूँगा? अगले दिन भाई ने कहा, अब मुझे जाना होगा, मेरे लिए खाना रख देना। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाए और एक डिब्बे में रखकर उसे दे दिए। कुछ दूर जाने के बाद भाई थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने अपनी माँ से खाना देने को कहा। माँ ने कहा, खाना बनाने में बहुत देर हो गई है। तो बच्चों ने कहा कि जो भी रखा है अंकल को दे दो। तो उसने कहा कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीस लिया था, वही चक्की में बचा है, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में सांप की हड्डियां पड़ी हुई हैं। यही बात जब मैंने अपनी माँ को बताई तो वह मूर्खों की तरह अपने भाई के पीछे दौड़ पड़ी। रास्ते भर वह लोगों से पूछती रही कि क्या किसी ने मुझे लड़की के रूप में देखा, किसी ने मुझे बेवकूफ़ भाई के रूप में देखा। तभी एक ने बताया कि पेड़ के नीचे कोई लेटा हुआ है, देखो तो वही है। वह दौड़कर पेड़ के नीचे पहुंची। भाई को नींद से जगाया। भैया भैया तुमने मेरा लड्डू खाया क्या? भाई ने कहा, ये ले अपने लड्डू, मैंने नहीं खाए। उसने मुझे लड्डू ले जाकर दिए थे और वो भी उनके पीछे पीछे चली गई। बहन बोली, नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने खाना तो खाया ही होगा। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भाई ने कहा, अगर तुम नहीं मान रही हो तो आगे बढ़ जाओ। चलते समय बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई ने कहा, अब मैं यहाँ तुम्हारे लिए कहाँ से पानी लाऊं? देखो कहीं दूर चीलें उड़ रही हैं, वहाँ चले जाओ, शायद पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि एक जगह जमीन में 6 नक्काशीदार पत्थर हैं और एक बिना नक्काशी का रखा हुआ है। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा कि ये पत्थर कैसे हैं? बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है,
उनके 7 बेटे थे। 6 बेटों की शादी के मंडप में ही मौत हो चुकी है, इसलिए उनके नाम के ये पत्थर जमीन में गिरे हुए हैं। 7वें की शादी अभी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वां खंभा भी जमीन में गाड़ दिया जाएगा। ये सुनकर बहन को समझ आ गया कि ये टांके किसी और के नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम पर हैं। उसने बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब कुछ जानते हुए भी वह पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई वहां से चली गई। वह अपने भाई के पास आकर बोली, तुम्हें जला दिया जाएगा, पीटा जाएगा, मार डाला जाएगा। भाई ऐसा व्यवहार देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। इस प्रकार दोनों भाई बहन अपनी माँ के घर पहुँचे। कुछ समय बाद भाई के लिए सगाइयाँ आने लगी। उसकी शादी तय हो गई थी। जब वह अपने भाई को सहरा पहनाने लगी तो बोली, इसे सहरा क्यों बांधा जाए, मैं तो सहरा पहनूंगी। ये जल जाएगा, यह मर जाएगा। सभी ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें सांप के बाल की जगह सांप का बच्चा है। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, यह घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, मैं घोड़ी पर बैठूंगी, ये जलकर मर जाएगा, इसकी लाश को चील कोई खा जाएंगे। हर कोई बहुत चिंतित है। सभी ने उन्हें घोड़ी पर चढ़ने की इजाजत भी दे दी। अब बारात निकलने को हुई तो बहन बोली, ये दरवाजे से क्यों जाएगा, पीछे के रास्ते से जाएगा, मैं दरवाजे से जाऊंगी। जब वह दरवाजे के नीचे जा रही थी तभी अचानक दरवाजा गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुमड़ी में रख ली, दरवाजा वहीं रुक गया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। रास्ते में एक स्थान पर बारात रुकी तो भाई को एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। बहन कहने लगी, वह छांव में क्यों खड़ा होगा, वह तो धूप में खड़ा होगा, मैं छाया में खड़ा रहूंगा। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपने पर्स में रख लिया, पेड़ वहीं रुक गया। अब सभी को विश्वास हो गया कि इस मूर्ख ने कोई जादू टोना सीख लिया है और बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक मैंने तुम्हारे पति को बचाया है, अब तुम ही अपने पति के साथ साथ अपने मृत देवरों को भी बचा सकती हो। बारात के दौरान एक सांप आया और जैसे ही वो दूल्हे को डसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे बर्तन में भरकर प्लेट से ढक दिया। कुछ देर बाद नागिन लहराती हुई आई। उसने दुल्हन से कहा, मेरे पति को छोड़ दो। दुल्हन बोली, पहले आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। सर्प ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोलो। नागिन 3 बार बोली, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दो। दुल्हन बोली, मेरे पति का क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जीजा तो होना ही चाहिए, जीजा तो छोड़ ही दीजिए। नागिन ने जीजा की भी जान दे दी। फिर दुल्हन बोली, एक जीजा से झगड़ा होता तो दूसरा जीजा भी था। जब वह विदेश चला गया तो उसने तीसरे जीजा को भी छोड़ दिया। इस तरह दुल्हन ने एक एक करके अपने 6 देवरों को जीवित कर दिया। उधर वृद्धा का रो रो कर बुरा हाल था कि अब मेरा 7वां पुत्र भी अन्य पुत्रों की भांति मर जाएगा। गांव वालों ने उन्हें बताया कि उनके 7 बेटे और बहुएं आ रहे हैं। तो बुढ़िया ने कहा, अगर यह सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और मेरी छाती से दूध बहने लगेगा। ऐसा ही हुआ। वह अपने सभी बहू बेटों को देखकर बहुत खुश हुई। वो बोली, ये सब मेरे बेवकूफ ने किया है, मेरी बेटी कहाँ है? सभी लोग अपनी बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सुरक्षित है तो वह अपने घर चली गई। सारी लक्ष्मी भी उसका अनुसरण करने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, अपनी मनोदशा तो देखो, अगर सारी लक्ष्मी छीन लोगे तो तुम्हारे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने उदास भाव से पीछे मुड़कर देखा और बोली, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ आ जाए, उसके बाद बाकी भाई भाभी के पास रह जाए। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की।